इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवदर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री आवास में अवैध कब्जा जमा कर बैठे लोगों को दिखाया गया बाहर का रास्ता। रीवा शहर में मास्क न लगाने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। सुर्खियों में बने रहने विधायक की नौटंकी और रीवा पुलिस ने दिया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का नारा। लोगों को बांटे गए मास्क। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास में अवैध कब्जा जमा कर बैठे लोगों को दिखाया गया बाहर का रास्ता। नगर निगम की टीम ने पहुंचकर की कार्यवाही। रीवा शहर के रतहरा स्थित बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में दर्जनों की संख्या में लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया, जबकि लोगों को प्रशासन द्वारा मकान आवंटित नहीं किया गया था। वहीं नगर निगम की टीम ने पहुंचकर अवैध कब्जा जमा कर रहने वाले लोगों को घर से बाहर का रास्ता दिखाया तथा ताला भी लगा दिया गया। इस बात से वहां रह रहे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस बरसात के मौसम में जिस तरह से लोगों को बाहर किया गया है, उससे इस बरसात के मौसम में अनेकों समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इस बरसात के मौसम में परेशान देखे जा रहे हैं। वहीं लोग अपना सामान लेकर खुले आसमान के नीचे पार्क में रहने को मजबूर हैं। आप खुद सुनिए इस समस्या झेल रहे लोगों का क्या कहना है। वहाँ जाऊँ, हम लोग अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं ना, वहाँ जाए हम लोग रहें और पैसा जमा कराएं 20,000 रुपये। देखिए है ना, 9 महीना हो गया, अभी रसीद ना कुछ ना कुछ। कॉलोनी ताला खुला तो उसमें हम लोग अपना डेरा रख ले। छोटा बच्चा हमारे पास, बताइए क्या करें। अभी एक बच्चा खत्म हो गया यहाँ बबलू का, कीड़ा काट लिया है ना। हम लोग यहीं रहे क्या, मरे यहीं। आप लोगों ने पैसा जमा किया? पैसा ये देखिए रसीद जमी, अभी नगर निगम की है। बाद आप लोगों को क्या बाहर किया जा रहा है? बाहर कर ताला मार रहे हैं, अभी ताला मार रहे हैं सीधा। बोलते ताला बंद करो, प्लांटी दो हमारा 10,000 रुपए। जो ताला तोड़े, ताला खुला था तो क्या करें। 30,000 मांगा जा रहा है। पैसा जमा किया आपका का कीड़ा काटने से हम लोग वहाँ डेरा रख लिए थे। आवंटन हो गया है? ये नहीं हुआ हमारा, आप लोग ऐसे ही रह रहे थे? ताला खुला था तो हम लोग डेरा रख ले, क्या करें। सबको हो गया है। रहे कहाँ भाई, 9 महीना हो रहा पैसा जमा करे हमारे, है ना। जाए तो जाए कहाँ आदमी। 20,000 रुपए लेके आए कर्ज में, 5 रुपए % है ना। आज 9 महीना हो रहा, 45 रुपए ब्याज भर चुका हूँ मैं। बाहर कर रहे, ताला मार रहे हैं। अभी निकाल रहे, बोलते हैं कि निकलो यहाँ से। अभी आज उनको बोल रहा हूँ मैं कि कल आज हमें बुलाया था, तो बोलते एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा सब कुछ। आज 9 महीने से पैसा जमा है हमारा, बोले एक दिन से हो जाएगा सब कुछ। तुम लोग पार्किंग में रहो, हम लोगों ने पार्किंग में रहा। फिर आंधी पानी तूफान आने लगा, एक लड़की को कीड़े भी काट लिया सर, वो मर गए। ऐसे हादसा हम लोग के साथ होने लगा। फिर हम लोगों ने अपना डेरा वस्त्र लेकर राजन शुक्ल के पास गए। फिर वो सिविल छोटी सी लगाकर हम लोगों को चाबी दी कि चाबी आप लोग ले लो, अपने अपने रूम में रहो। अब वही चाबी हम लोग को देकर हम लोग के साथ धोखाधड़ी हो रहा है सर। हम लोग का डेरा वस्त्र निकाल कर ताला लॉक किया जा रहा है सर। ये क्या अच्छी बात है। हम लोग को, आप कब से रह रही हो? हम लोग का 20,000 रुपये जमा है सर जी। हम बहुत दिन से रहता तालाब में रह रहे हैं। हम लोग का यहाँ से 1 साल हो गया है। अगले कोरोना में निकाले सर, इस कोरोना में फिर से ताला लॉक किया जा रहा है। क्या हम लोग क्या गुनाह के सर, इतनी बड़ी सजा हम लोग को दी जा रही है। यहाँ किसने भेजा था? यहाँ राजन शुक्ल ने भेजा था हम लोग कि जाइए आप लोग पार्किंग में रहिए, हम लोग आपकी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, हम लोग ने पार्किंग में रहा। फिर वो लोग बोले कि जब छोटी सी सिविल लगाए, बोले कि हम आप लोग को चाबी देंगे, आप लोग चुप रहिए। हम लोग को चाबी दिए, पैसा हम लोग ने 20,000 जमा किए। ठीक है, फिर जैसे ही चाबी हम लोग को दी, हम लोग रहने लगे। अब बाद में हम लोग के साथ धोखाधड़ी हो रहा कि पुनः 10,000 जमा करो, फिर हम पुनः आप लोग को फाइनेंस कराएंगे। बताइए, हम लोग गरीब मैंने कहाँ पैसा पाइतना, तो हम लोग कहाँ जमा करें। सामान जैसे मान ली रही नहीं लगा हन कमरा में, या सामान रखे देने कुकुर परेशान करा था हमारा। जैसे मान ली गाँव में चले गए, परेशानी होती तो हमारा सामान कल हटा के ताला बंद दिखाई दी नहीं भाई। हमारा पैसा वापिस नहीं करते लग भाई, पैसा हमारा वापिस कर दे। यहाँ से हमारे बच्ची घूम गए, हम परेशान हैं। परेशानी आदमी देखा चाहिए ना, आए गरीब को परेशानी कोई आदमी नहीं, बड़ा आदमी जानता है। इस बात को लेकर जब नगर निगम के कार्यपालन यंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी AP शुक्ला से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मात्र 31 लोगों को अभी तक में आवास आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अधिकतर लोग यहां पर अवैध कब्जा जमा कर रह रहे थे, जिन्हें बाहर करते हुए मकानों पर ताला लगा दिया गया है।
मकानों के ताला तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया कुछ लोगों ने, तो वही चेक कर करके सब लॉक कर रहे हैं वापस। तमाम बिजली के तार निकाल लिए, बिजली पाइप फिटिंग तोड़ दिया, पानी का फिटिंग तोड़ दिया, वही सब चेक कर करके और लॉक करवा रहे हैं जो मकान खाली है। सर इनको बसाया गया था उनको बाहर किया जा रहा है, इनका ये आरोप है। कहीं नहीं, रानी इन लोग पार्किंग में रुके थे, आज जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उनको मकान अलॉटमेंट हो गया है, जिन लोगों का पूरा फाइनेंस हो गया है उन लोगों को पोजीशन दे दिया गया है। सर जितने लोगों ने पैसा जमा किया 31 लोगों ने पूरा पैसा जमा किया है, किसी को बाहर नहीं किया गया। ये अभी रसीद लेने की ये लोग घूम रहे हैं, बोलते हैं वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे मकान अलॉटमेंट होता है ताकि जाके आप फाइनेंस कराओ। मकान की चाबी दी, इनको चाबी दी गई थी। हाँ, इनका कहना है कि स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने नहीं ऐसा किसी को जिसको चाबी दी गई थी उसको किसी को बाहर नहीं किया जा रहा। रीवा शहर में मास्क न लगाने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। पुलिस कर्मचारी ने कहा, कोरोना से नहीं मंगलवार को झूठ बोलने से मरोगे। रीवा में 2 पुलिस कर्मचारियों के मास्क के लिए जमकर बहसबाजी हुई। मास्क नहीं लगाने को लेकर चेकिंग कर रही पुलिस ने पति पत्नी को मास्क नहीं लगाने पर रोका, जिसके बाद जमकर बहस हुई और बहस के बीच मंगलवार सामने आ गया और मास्क नहीं लगाने वाले ने कहा, कोरोना से नहीं मंगलवार को झूठ बोलने से मरोगे। मास्क न लगाने के बहाने आप नहीं सुने होंगे, लेकिन यहाँ मास्क में हनुमान जी आ गए। नियमों को ताक में रखने वाले ने यह कह दिया कि कोरोना से भले बच जाओगे, लेकिन मंगलवार को झूठ बोलोगे तो अवश्य मरोगे। पुलिस कोविड के प्रोटोकॉल पालन करने की अपील कर रही थी, तो दूसरी तरफ नियमों को ताक पर रखा जा रहा था। मामला रीवा शहर के चुरहटा थाने के हाईवे का है, जहां अनलॉक होने के बाद भी पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। उसी दौरान DOW में तैनात महिला पुलिस अपने पति के साथ स्कूटी में जा रही थी, जिसे मास्क न लगाने के एवज में पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और बात देख लेने तक पहुंच गई। इस धमकी के बाद भी जब बात नहीं बनी तो बीच में हनुमान जी आ गए और कहा गया कि मंगलवार है, मंगलवार को झूठ बोलोगे तो मर जाओगे। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर दोनों को छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि लोग नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं। कपड़े से काम नहीं चलेगा, कोविड से बचने के लिए यह जरूरी है। लोगों को मास्क पहनने के लिए बाध्य करना बहुत जरूरी है। मास्क लोग व्यक्तिगत तौर पे स्वप्रेरणा से पहने बहुत जरूरी है। साथ में 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। तीसरा यह चीज़ है कि कोई भी भीड़ वाली जगह पे इकट्ठा नहीं होना। ये 3 चीज़ों का यदि हम पालन कर रहे हैं तो हम कोविड से बच सकेंगे और बचना बहुत ज़रूरी है। लोग इस बात के भ्रम से बाहर निकलें कि गमछे को हम मास्क के रूप में प्रयोग करेंगे। जो भी व्यक्ति ये समझता है कि गमछा को मास्क बनाने से, मास्क के रूप में इस्तेमाल करने से सुरक्षित है, तो उतना ही असुरक्षित है जितना बिना मास्क वाला व्यक्ति है। इसलिए गमछे के बजाय मास्क को लगाएं। मास्क के ऊपर भले ही गमछा लपेटना हो, ठीक चलेगा, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। ये आपके जीवन की रक्षा के लिए है। और जो भी वायरस ने अपना स्वरूप बदला है, इसलिए अपना जीवन बचाने के लिए, अपने परिवार का जीवन बचाने के लिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सुर्खियों में बने रह रहे विधायक की नौटंकी। विधायक जी जनता के लिए कितने जिम्मेदार है, यह तो मऊगंज की जनता स्वयं जानती है, लेकिन मीडिया की सुर्खियां बटोरने विधायक की नौटंकी निरंतर देखने को मिल रही है। अब सवाल यह उठता है कि विधायक के विरोध के बाद भी वो जनता को उसका हक दिला पाने में सक्षम नहीं है, या फिर विधायक महज सुर्खियां बटोरने के लिए यह सब कर रहे हैं। हाल ही में बिजली की समस्या को लेकर विधायक मऊगंज बिजली विभाग दफ्तर पहुंचे और वहीं पर लेट गए, जिसके बाद समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन दूसरे दिन विधायक फिर एक नौटंकी करने पहुंच गए। इससे साफ जाहिर होता है कि विधायक जी महज सुर्खियां बटोरने का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भाजपा विधायक MPAB कार्यालय पहुंचकर कर्मचारी के पैर छूकर 4 दिनों पूर्व विद्युत विभाग के जिला कार्यालय में बीजेपी विधायक ने 67 मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा, जिसके बाद कार्य कराए जाने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन कार्य नहीं हो पाया। जिसके बाद विधायक ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर खुद की गांधीगिरी दिखाई। मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर 4 दिन पूर्व गद्दी बिछाकर MPAB कार्यालय में लेट गए और मौन धरना दिया, जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द काम पूरे करने का आश्वासन दिया गया।
बुधवार की रात फिर कार्यों की प्रगति जानने वो बिजली दफ्तर पहुंचे। इस बात की जानकारी लगते ही बिजली विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। कर्मचारी से बात करते करते विधायक ने अपनी गांधीगिरी दिखाते हुए कर्मचारी के पांव छू लिए। साथ ही अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने उनके साथ बैठकर गुड़ और चने भी खाए। बीते दिनों भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने अधीक्षण यंत्री को 67 मांगों का ज्ञापन सौंपा, लेकिन मांगे पूरी न होने के बाद बुधवार को फिर कार्यालय पहुंचे। विधायक 3 घंटे से बिजली दफ्तर में कुर्सी पर बैठे रहे, जिसके बाद अधिकारियों से चर्चा के बाद वो वहां से ही चले गए। कि आपकी ही पार्टी की सत्ता है और आपको ही बार बार धरने में आना है, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये गलत बात है, धरना नहीं है, मेरा ऑफिस है और हम अपने ऑफिस में अधिकारियों से हम नहीं बताएंगे काम को तो कौन बताएगा। अपने क्षेत्र का विधायक होने के नाते मुझे यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के पास आ करके काम बताना है और काम ज़्यादा होगा तो बार बार आके बताना है। अभी 2 दिन पहले भी आप यहाँ? हाँ, 2 दिन पहले आए थे और उनको मैंने एक सारे काम की जानकारी दी थी और किसी कारण से वो काम अभी पूरे नहीं हो पाए, तो आज उसकी फिर जानकारी वो पता करने आएंगे कितने काम हुए, अभी कितना टाइम लग जाएगा, तो पता करने आएंगे। रीवा पुलिस ने दिया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का नारा, लोगों को बांटे गए मास्क। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से पुलिस ने मऊगंज थाना अंतर्गत गांवों में जनसंवाद का आयोजन किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा, थाना प्रभारी विद्यावारिधि तिवारी मौजूद रहे। पुलिस ने लोगों को मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का नारा दिया और लोगों को मास्क का वितरण कर उनसे घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से लगाकर रखने की समझाइश दी। इस दौरान एएसपी ने कहा कि एक मास्क आपको कई मुश्किलों से बचा सकता है। कोरोना महामारी से आप खुद के साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हैं। आप बाहर से संक्रमित होकर आएंगे और उससे अपने परिवार के सदस्यों को भी बीमार करेंगे। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि 1 जून से अनलॉक शुरू हुआ है, आप लोग बाजार जाएं तो मास्क अवश्य लगा कर रखें। अभी कोरोना का संक्रमण टला नहीं है, अभी भी प्रतिदिन एक्टिव केस आ रहे हैं, ऐसे में आप लोग सतर्कता बरतें। कोरोना की वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाएं। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी संख्या में भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं, जिसे नजरअंदाज कर टीकाकरण अवश्य करवाएं। सर, आज आपका भ्रमण हो रहा है, किस विषय को लेकर के भ्रमण हो रहा है? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। इसके तहत हम लोग हर जो ऐसा गांव है जिन गांवों में वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम है या कोरोना को लेकर जो डर है, ऐसे हम लोग थाना प्रभारी और मेरे साथ में एसडीओपी और अन्य स्टाफ के साथ हम लोग ऐसे गांवों पर भ्रमण कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने मऊगंज में कल 3 गाँवों का भ्रमण किया था। आज भी हमारा 3 गाँवों का लक्ष्य है। ये कम से कम 10 से 15 दिन का हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा। इसमें हम 30 गाँव से 40 गाँव करीबन हम लोग कवर करने का हमारा इसमें लक्ष्य है। मूल उद्देश्य इसका यही है कि लोगों को कोरोना बीमारी में को लेकर जो भय है उसको दूर करना, मास्क पहनने को लेकर जागरूकता फैलाना और साथ ही जो अभी तक एक्टिविटीज़ जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो बाज़ारों में आना जाना हो, जिस तरह से जो बंद थी उसमें लोग अचानक भीड़ के रूप में ना आ जाएं, ये भी एक समझाइश देना इसका उद्देश्य है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर एक भय का वातावरण और एक डर या अफवाहों को ध्यान में रखकर या अफवाहों सुनकर लोगों के मन में एक भय बैठ गया कि वैक्सीन लगाने से व्यक्ति को क्षति हो रही है या गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है। तो इस तरह के भय को भी हम लोग दूर कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी सभी वैक्सीनेटेड हैं और ऐसे गाँवों में हम जा रहे हैं जहाँ पर लोगों ने वैक्सीन लगाई है और उन बुजुर्गों को सामने लाकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं। सर, जहाँ आपका भ्रमण हो रहा है वहाँ पर अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है अथवा कहीं न कहीं कमी है, जागरूकता की कमी है? नहीं, अभी तक रतनगमा में हमने देखने को मिला कि यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी जागरूकता है। सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लगा ली है। कल हम कुछ गाँव में गए थे तो वहाँ पर कुछ भ्रम था जो बातचीत के दौरान दूर किया गया और उन्होंने वैक्सीन लगाने को लेकर हमें सुनिश्चित किया कि हम वैक्सीन लगाएंगे। तो आज कितने गांवों में आपका दौरा हुआ और वैक्सीनेशन के लिए आपको जागरूकता फैलाई गई? आज हम ये दूसरे गांव में, इसके बाद हम एक गांव में और पन्नी पथरिया में जाएंगे और वहां पर भी जाकर
वैक्सीनेशन को लेकर और अन्य जागरूकता के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। और जनता के लिए आपकी अपील क्या है? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना से डरे नहीं, सुरक्षा, बचाव, मास्क यही इसका एकमात्र उपाय है और वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद सर। भाजपा नेताओं एवं पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे डीआईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किए जाने की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में भाजपा के कई नेताओं द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया था, जिनके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि कांग्रेस नेताओं पर जनहित का कार्य करने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के रीवा सीधी, सतना, सिंगरौली में विधायक एवं सांसदों समेत अन्य भाजपा नेताओं द्वारा लॉकडाउन किया गया, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही व एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कविता पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर जनमानस की पीड़ा को प्रशासन तक पहुंचाने, दवाई, खाद्यान्न, बिजली, किसानों की समस्या को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर की गई। इसी बात को लेकर आपसे कांग्रेस नेत्री ने भाजपा नेताओं के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। पूर्व मंत्री माननीय कमलेश्वर पटेल जी सीधी में एक छोटा सा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और उन्होंने धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया, जबकि वहाँ कुल 15 लोग थे, बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यहाँ तक कि कल आपने देखा होगा रीवा में इन्होंने स्थापना दिवस मनाया, तो हर टोला मोहल्ला में 200, 300 लोगों का इन्होंने मेला लगाया। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पुलिस ने अपने आप में पट्टी बांधी है। तो आज हम लोग आईजी साहब से मिलने आए कि आपके अपनी आँख से पट्टी उतारिए और देखिए साहब 200 लगभग लॉकडाउन तोड़ने के मुकदमे रीवा जिले में कायम हुए हैं, 700 के लगभग मुकदमे सीधी और सिगरौली में कायम हुए हैं, और ये सब कॉमन मैन के ऊपर है। ये गलत बात है। सरकार आती और जाती रहती है, पुलिस को और प्रशासन को हर समय न्याय की बात करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि 200 मुकदमे जितने लगाए गए हैं बेवजह, कोई ठेला लगा रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई अपने घर की सब्जी लेने आया, कोई दवाई खरीदने आया, और उसके ऊपर लॉकडाउन तोड़ने का इन्होंने मुकदमा कायम करा दिया, सोशल डिस्टेंस ना निभाने का मुकदमा कायम किया। भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम कहती है तब पुलिस अपने आप में पट्टी बांध देती है। तो आज आईजी साहब से अनुरोध करा कि एक बात दो बात नहीं होना चाहिए और हर हालत में इस मुकदमे को हटाया जाए, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के रीवा, सीधी, सतना और सिगरौली तक जितने भी मुकदमे कायम हुए हैं उन सब को उठाया जाए। ये मेरी मांग है और ये मेरा अनुरोध है। क्या आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया है कि मैं इसमें विवेचना कराऊंगा और आपकी जो बात है उस पर मैं कार्यवाही करूंगा। वैक्सीन लगाने उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। रीवा शहर सिंधु भवन में वैक्सीन का कार्य अत्यंत तेजी से चल रहा है, जिसके चलते भीड़ भाड़ भी देखी जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाए जाने, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में कोविड-19 वायरस को कैसे रोक पाएंगे? आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ जमा कर वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। एक तरफ शासन प्रशासन कोरोना वायरस को तोड़ने के लिए लाख प्रयास कर रहा है, तो वहीं जनता मानने को तैयार नहीं। और अब चलने से पहले आई नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आज के कोरोना अपडेट्स की। बात करें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की, तो आज जहां 1375 लोगों के सैंपल्स लिए गए, तो वहीं 11 लोग ही संक्रमित पाए गए। बात की जाए क्षेत्रवार आंकड़े की, तो रीवा शहर में 1 संक्रमित मरीज पाया गया, वहीं गोविंदगढ़ में 1 भी मरीज नहीं मिले, और नई गढ़ी में 2, गंगेव में 0, रायपुर कछलियान में 2, मऊगंज में 4, हनुमान और जमा में भी मरीजों की संख्या 1 भी नहीं मिली, तथा तेवथर और सिरमौर में 1 मरीज पाए गए। इसी के साथ आज कुल संक्रमित पाए गए मरीजों की संख्या 11 पहुंची है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।